हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज है उनका आपके लिए। काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, आ गई ये रीडिंग फ्रेंड्स। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com। फ्रेंड्स अभी तो मैं कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड्स, पहले तो पुराने ऑर्डर्स चल रहे हैं। Also, because of the weather conditions, it's really tough friends। आप लोग कैसे हो, आप लोग ठीक हो, स्वस्थ हो और आप लोग खुश हो कि नहीं, मुझे ये बताओ, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक वेदर चल रहा है इधर तो एकदम ज़बरदस्त गर्मी ओके, बट आई होप आप लोग सब स्वस्थ रह रहे हो और खुश रह रहे हो, ऑल्सो हाइड्रेटेड रह रहे हो। सो फ्रेंड्स, इस मौसम में ज़्यादा काम करना इज़ नॉट अ वाइज ऑप्शन। सो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी आप लोग ज़्यादा टेंशन चिंता ना करो और ऐश करो सो लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं फ्रेंड्स। लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज़ योर पर्सन करंट एनर्जी, क्या है आपके पर्सन की, फिर हम डिटेल में देखेंगे। सो चलिए लेट्स सी व्हाट इज़ द करंट थीम ऑफ करंट एनर्जी ऑफ व्यूअर्स पर्सन। The lovers, the knight of rods and the 5 of pentacles। So I do feel कि आपके person जो हैं वो आपसे काफ़ी attracted महसूस कर रहे हैं। They really feel a connection with you। काफ़ी strongly sexually emotionally आपकी तरफ attracted हैं। अगर वो single हैं तो definitely वो आपकी तरफ move करना चाहते हैं। They do feel passionate love for you। I also feel कि आपके partner के पास choices भी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो दुविधा में हैं कि क्या करे या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो मुझे बताए। ये आई डोंट नो द लिरिक्स आगे के, लेकिन आई फील कि आपके पार्टनर के पास चॉइस है। एंड आई फील द चॉइस कुड बी कि वो आपको पसंद कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, या अपने दिल अपने ईगो की सुन सकते हैं, अपने करियर पे फोकस कर सकते हैं, पैसों पे फोकस कर सकते हैं। आई डू फील कि कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है आपके पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं फॉर पास्ट एक्शंस एंड मिस्टेक्स, क्योंकि आज भी वो तो आपसे उतनी ही मोहब्बत रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियाँ की हैं। एंड दिस पर्सन नोज, लाइक आई कीप हियरिंग द वर्ड आई एम ब्रोकन। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, तकलीफ दी है, लेकिन उसके बावजूद वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं बिकॉज दे फील वेरी अट्रैक्टेड फॉर यू। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइसेस हों, वो आपको लेके या वर्क को लेके, यू नो कि आपके और वर्क के बीच में चॉइसेस हैं, या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है। फैमिली कुड ऑल्सो बी अ थर्ड पार्टी। बट मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं एंड दे वॉन्ट to be back in your life। they feel very attracted, but उनको नहीं पता, उनको श्योरिटी नहीं है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, बिकॉज समवेयर दे हैव हर्टेड यू, दे हैव नॉट बीन द बेस्ट पर्सन फॉर यू फ्रेंड्स। सो ये प्रॉब्लम ज़रूर रही हैं। एंड आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, येस योर पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू फ्रेंड्स। काफ़ी ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको काफ़ी सोच रहे हैं। दे स्टिल फील वेरी पैशनेट अबाउट यू। इवन इफ दिस पर्सन इज़ मैरिड, दे स्टिल मिस यू फ्रेंड्स एंड दे लव यू। सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस पर्सन, व्हाट इज़ हैपनिंग। द डेविल, आई फील आपके पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है फ्रेंड्स। येस, दिस पर्सन इज सीरियसली ऑब्सेस्ड अबाउट यू। एंड आई ऑल्सो फील इस पर्सन को यू नो या तो ये वर्कोहॉलिक लग रहे हैं, जिसके लिए काम सब कुछ है, तन मन धन से ही अपने काम को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन वहीं पे दिस पर्सन इज सीरियसली रियली कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके पर्सन नहीं रोक पा रहे हैं खुद को आपके बारे में सोचने से। आई डू फील कि अगर ये लड़की हैं या यू नो आई डोंट नो, लड़के लड़की जो भी हैं, दिस पर्सन मे हैव ऑल्सो ट्राइड मैजिक टू गेट यू बैक।
या दे आर ट्राइंग अ टैरो रीडर से रीडिंग कराना, बिकॉज आई कीप सीइंग कि इन्होंने कुछ तो किया है, ये दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू बैक इन देयर लाइफ, बिकॉज दे आर रियली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। एंड अनदर थिंग इज़ कि ये पर्सन आपको बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे। देर इज़ समथिंग वेरी मिस्टीरियस अबाउट योर पर्सन फ्रेंड्स। ये करंटली बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में हो सकता है इन्होंने अपना सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया हो, या बिल्कुल अवॉइड चले गए हैं सोशल मीडिया से, या बिल्कुल ऐसा दिखा रहे हैं दैट आई डोंट मिस यू, बट एक्चुअली यू सी दिस आइज, दे आर एग्जैक्टली ऑन यू, फोकस्ड ऑन यू। एंड आई डू फील आपके पर्सन किसी ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ से वो निकलना चाहते हैं और आपके पास उड़ के आ जाना चाहते हैं, तितली बन के वो आपके पास आ जाना चाहते हैं। दे जस्ट डोंट वांट टू गो बैक टू दैट सिचुएशन। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रगल जो कि एविडेंट नहीं है फ्रेंड्स। आपको नहीं पता होगा कि उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, या उनके आसपास भी किसी को नहीं पता होगा। जैसे वो मैरिड हैं बट ही और शी इज़ नॉट हैप्पी देयर, दे कीप थिंकिंग अबाउट यू। ऑल्सो हो सकता है वो एडिक्शन से गुजर रहे हों, हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हों, लैक ऑफ फाइनेंसिस से गुजर रहे हैं, बट वट एवर इज़ वो नहीं बता रहे हैं किसी को भी। एंड दे आर एक्चुअली सफरिंग, बट दे फील कि यू आर द होप, यू आर द लाइट। You see this moth and this flame, you are the light of their life friends, the chariot. Yes, this person ये definitely आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। एंड आई डू फील कि अगर ये सिंगल है तो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी आपकी तरफ मूव करेंगे, एंड दे वांट टू टॉक विद यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, येस हो सकता है ये आपसे ऑनलाइन बात करें या किसी के थ्रू मैसेज भिजवाएंगे। आई ऑल्सो फील दिस पर्सन कुड बी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं आपके साथ, तो हो सकता है कि ऑनलाइन बात करना ज़्यादा ठीक रहे इनके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, येस आई डू फील दिस पर्सन इज़ गिल्टी फ्रेंड्स। इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं करा है, और अपनी गलतियों पे भी इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। आई फील दिस पर्सन इज़ लाइक इनको लगता है कि आई फील इस पर्सन ने किसी और चीज़ को चूज़ करा आपके रहते हुए, और इस वजह से जो है चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, बट दे वांट टू चेंज दिस सिचुएशन। ये नहीं चाहते कि यहाँ ऐसे कहानी ख़त्म हो कि आप नाराज़, वो नाराज़ और सब कुछ ख़राब। वो चाहते हैं आपको अपना बेस्ट देना, अपनी बेस्ट साइड दिखाना। एंड समवेयर दिस पर्सन इज सीरियसली स्ट्रगलिंग राइट नाउ। एस ऑफ पेंटिकल्स, येस आई डू फील ये पर्सन आपको एक न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव न्यू स्टार्ट के लिए बहुत हार्ड कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, बिकॉज आई फील ये पर्सन बिल्कुल 5 ऑफ पेंटिकल्स ब्रोकन स्थिति में थे या अभी भी हैं। दे आर ट्राइंग टू स्टैंड अप ऑन देयर ओन फीट, एंड उसके बाद ये आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। एंड आई डू फील दे फील इनको ऐसा लगता है कि एक ब्रांड न्यू ऑफर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक ब्रांड न्यू शुरुआत करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, दे हैवंट गिवन अप ऑन यू फ्रेंड्स। आई नो ये पर्सन काफ़ी ज़िद्दी लग रहे हैं, ईगोइस्टिक हैं, बहुत पैशनेट भी हैं। आप दोनों के बीच में पैशनेट सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। यू ऑल्सो कीप थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। आई फील वो भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड आई थिंक इट हैज़, लेट्स क्लैरिफाई द डेविल, व्हाट इज़ इट अबाउट? द किंग ऑफ रॉड्स, येस आई डू फील ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है काफ़ी फ्लर्टी है, ये हर किसी से बात कर लेते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी ही चलाते रहते हैं। But I feel that there is definitely, this person is trying to change. 5 of Cups, not over you friends, absolutely not over you. In fact, अगर उन्होंने आपको छोड़ा भी है तो भी वो आपको और ज़्यादा मिस कर रहे हैं फ्रेंड्स। दिस इज़ द एनर्जी कि मैंने कर तो लिया मेरे मन की, लेकिन अब मन को बहा नहीं रहा है। आपने वो गाना सुना है, तू सब जानता है मैं छड़ नहीं सकती तेनू, मन भरिया सॉन्ग, आई थिंक इट्स मन भरिया सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। आई थिंक वो बहुत ही परफेक्टली फिट हो रहा है सिचुएशन पे कि पेज ऑफ रॉज, येस आप दोनों एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हो, या आपके पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी लग रहे हैं।
एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई की भी एनर्जी है, सो आपके पर्सन एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई हो सकते हैं या आप लोग एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई हो सकते हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, या आई डू फील योर पर्सन वांट्स टू मेक दिस सिचुएशन बेटर। आई ऑल्सो फील कि वो अगर आपसे दूर हैं तो वो इस वजह से दूर हैं कि कैसे मुंह दिखाएं, कैसे वापस चीज़ें ठीक करें। आई ऑल्सो फील कि अगर ये सिंगल है तो डेफिनेटली आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। नेक्स्ट 6 घंटे 6 दिन में आपको मैसेज करेंगे या बहुत ज़्यादा मिलने के चांस लग रहे हैं फ्रेंड्स। दिस पर्सन वांट्स टू फिक्स थिंग्स। 9 ऑफ कप्स, दे वांट टू टेक यू आउट ऑन अ डेट। हो सकता है किसी बर्थडे वगैरह पे आपसे मिलें, किसी पार्टी पे। अगर ऑफिस में है तो ऑफिस पार्टी पे मिलना चाहेंगे आपसे। आई फील दे मिस द हैप्पी टाइम्स जो आपके साथ उन्होंने बिताया है। द मून, येस, बहुत मिस्टीरियस है ये पर्सन एंड आई फील कि ये आपको आप जानते हो इस पर्सन को कि ये ना बहुत डीप में सोचते हैं, बहुत मिस्टीरियस है। एंड इवन दो हो सकता है ये किसी और के साथ हो, दे स्टिल डोंट वांट यू टू लेट गो एंड मूव ऑन। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्वीन ऑफ रॉड्स, येस, दे फील दैट आप ऐसे हो फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ रॉड्स की तरह। आप लोग अमेजिंग हो, ब्यूटिफुल हो। एंड आई फील ये पर्सन अपनी फेमिनिन एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, स्पेशली दिल की सुनना, पैशंस की सुनना, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर एब्सोल्युटली वॉचिंग यू। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस लाइफ? या कोई चीज़ है पुरानी जो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई है, शायद कोई फैमिली इश्यूज़ है या कोई पास्ट रिलेशनशिप है या कोई चेंज है, एडिक्शंस वगैरह से चेंज ये अभी तक पूरी तरह नहीं कर पाए हैं, इसलिए आपसे दूर है। बट दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू अ ब्रेक थ्रू। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप? द फूल, अ न्यू स्टार्ट विल हैपन। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील ये पर्सन आपसे बात करने आएंगे फ्रेंड्स, बट आई डोंट नो कि आप इनसे बात करोगे या नहीं, बिकॉज काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज लग रही है हमारे व्यूअर्स की इस पर्सन को लेके। You don't really trust this person, friends. Let's see what will happen. How is this person? How is this person feeling? Ghost, yes, the past is killing this person, friends. जो भी कुछ आप लोगों के बीच पास्ट में हुआ है बहुत ही भारी हो गया इस पर्सन के लिए, in the sense like they feel heavily guilty, emotional, sad or crying about you. Book, yes, they keep finding solutions to bring you back. They keep finding कि आपको कैसे अट्रैक्ट करें वापस या कैसे माफ़ी मांगे आपसे। इफ़ यू हैव कुछ आपने अगर उनके लिए कभी लिखा है बुक वगैरह में तो देख, अगर आपने उन्हें कोई बुक गिफ्ट करी है तो वो उसको पढ़ते रहते हैं। दे कीप राइटिंग अबाउट यू इन अ डायरी ऑल्सो। द ट्री, येस, आई फील फैमिली इज़ अ बिग प्रॉब्लम हियर और कुड बी अ पार्ट ऑफ द सिचुएशन हियर। फैमिली could be important to them. रूट्स, फैमिली, इनहेरिटेंसेस। कैल्ड्रन, येस, मैजिक, आई डू फील वो आपको मैजिकल मानते हैं, लाइक यू आर अमेजिंग। आप जैसा कोई नहीं है पता है उनकी लाइफ में। ग्लव, आई फील दे वांट टेक आस्क यू फॉर योर हैंड। अगर ये पर्सन सिंगल है और आप भी सिंगल हो, दे वांट श्योरली मैरी यू फ्रेंड्स, बिकॉज आपके बिना रह तो नहीं पा रहे हैं ये। आई ऑल्सो फील के दे वांट टू रिवील देयर सीक्रेट फीलिंग्स। अगर ये आपके क्रश हैं और इन्होंने आपको कभी नहीं बताया ये क्या फील कर रहे हैं, तो दे डेफिनेटली वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। एंजल ऑफ बैलेंस, या दिस पर्सन इज़ वर्किंग फॉर बैलेंस फ्रेंड्स। बहुत ही इम्बैलेंस्ड एनर्जी में थे आपके पर्सन जब आपसे मिले थे, या अभी काफ़ी वो बैलेंस पे वर्क कर रहे हैं दिल और दिमाग के, और मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज पे। 4 और 8 इज़ अगेन 4 + 4 is 8, so they are working on balance. Door to romance, oh my god friends, absolutely आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं एंड आपकी तरफ प्यार भरी प्यार भरा एक तोहफा लाया तो आपको एक तोहफा देना चाहते हैं प्यार का, मोहब्बत का। पर पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना अभी भी थोड़े से ज़िद्दी हैं। वो चाहेंगे कि अभी भी इस सिचुएशन को डोमिनेट कर ले, जब वो चाहें आ जाए, जब वो चाहें चले जाएं। आई थिंक वहीं से यहाँ पे जो है ये खीर काफ़ी खट्टी हो जाती है, क्योंकि आप किसी से डोमिनेट हो गए नहीं हमारे व्यूअर्स, और ये पर्सन जो है आप पे अपनी चला रहे थे पहले भी, सो काफ़ी इस वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं। कॉर्नोकोपिया 11-11 एब्सोल्युटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, या ये बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है राइट नाउ भी। नो मैटर आप इस पर्सन से कब से नहीं मिले हो, कब से दूर हो, बात नहीं हुई है, यू कैन स्टिल हियर देम। आई डू फील आपको अभी भी या तो इस पर्सन के सपने आते हैं या यू सी देयर नेम एवरीवेयर। सो
द सन, येस आई डू फील ये पर्सन आपको लेके बहुत अच्छा फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं। आर्कएंजल माइकल, दिस पर्सन डेफिनेटली फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कट ऑफ करनी या हील करनी उन्हें बहुत ज़रूरी है। शायद नेगेटिविटी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, इनको ठीक कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो बहुत ही स्लोली आपके पर्सन एक्ट कर रहे हैं। Let's see what will happen in the future, in the near future of this relationship. जस्ट ब्रीथ, रिलैक्स। येस आई फील बहुत इंटेंस होने वाला है ये आने वाले दिनों में कनेक्शन फ्रेंड्स। अभी आप जितना फील कर रहे हो आप अपने पर्सन को और भी ज़्यादा फील करोगे, बिकॉज वीनस इज़ मूविंग, वीनस एंड मार्स, वीनस स्पेशली इज़ मूविंग इन एरीज राइट नाउ एंड मर्करी विल बी रेट्रोग्रेड। सो आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल यू नो ऐसे फील करोगे लाइक यू आर देयर, इवन दो आपके पर्सन वहाँ नहीं है, आपको लगेगा वो आपके साथ हैं। अगेन अट्रैक्शन, येस सुपर अट्रैक्शन की एनर्जी होने वाली है। यू विल फील लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील करेंगे आपकी तरफ। अगर आप दोनों मैरिड हो तो प्लीज़ टेक सम पीस एंड शांति एंड रिलैक्स अ बिट, बिकॉज ये बहुत पैशनेट टाइम हो सकता है। अगर आप दोनों एक साथ रह रहे हो, देयर कुड बी अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो, सो प्लीज़ टेक केयर। ईगो इशूज़ भी हो सकते हैं, पावर स्ट्रगल्स भी हो सकते हैं। रिलीज नंबर 13, आई थिंक आने वाले दिनों में आप लोग हील कर रहे हो, पुराने पास्ट के इश्यूज़ को हील कर रहे हो, फॉरगिवनेस वगैरह पे वर्क करोगे। एंड येस योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू कंप्लीट द ओल्ड कार्मिक इश्यूज़ एंड कम टूवर्ड्स यू, एंड आई फील वो सक्सेसफुल होंगे इस चीज़ में। आई ऑल्सो फील अगर आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वो आपसे मिलने ज़रूर आने वाले हैं आने वाले दिनों में। एंड दिस और कोई ऑफ़र अगर वो करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा वो ऑफ़र। And their next move, what is their next move? Trust. They want you to trust. They want you to trust in their actions, in their expressions. जो भी वो आपको कहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करो, बिलीव करो। येस दे वॉन्ट यू बैक। आई थिंक आपको मैरिज प्रपोजल्स वगैरह भी मिल सकते हैं, या they might come and you know it might get into very steamy this relationship। चाहे भले ही वो थोड़ी देर के लिए आए या आप थोड़ी देर के लिए बात करो, चीज़ें बहुत स्टीमी, पैशनेट, रोमांटिक हो जाएंगी एकदम से। सो टेक केयर। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग स्पिरिचुअली इन दिस कनेक्शन। कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग, यस आपके पर्सन कैन नॉट फॉरगेट यू फ्रेंड्स। यू गाइज आर वेरी एनर्जेटिकली, आप लोग टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, और फिलहाल इस कनेक्शन का आप कुछ नहीं कर सकते हो। यू मे हेट दिस पर्सन, यू मे नॉट लाइक दिस पर्सन, यू मे लव दिस पर्सन, दे आर देयर इन योर लाइफ, इन योर ड्रीम्स, इन योर एनर्जी, और आप भी उनके आपके पर्सन की लाइफ में हो, एनर्जी में हो। एंड कॉन्शियस कनेक्शंस, येस आई फील आपके पर्सन चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कॉन्शियसली अपनी कमियां दूर करने की, ऑल्दो वो ज़्यादा अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं इसमें। oops I dropped the card। फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव। आई थिंक आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करना चाहते हैं। दे ऑल्सो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम यू। दे डोंट वॉन्ट कि आप उन्हें जज करो किसी भी तरीके से, बिकॉज दे फील they need your love, they are hungry for your love and support। और आप कहोगे कि I think they also want to give you love friends। this person wants to give you love। be the hunter not the hunted। yeah I also feel कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही डरे हुए हो, you know, to actually trust each other and open up even further। आप दोनों में थोड़ा थोड़ा डर है फ्रेंड्स, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू गाइज आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। रेस्टोर एंड रेप्लेनिश नंबर 38। आई डू फील अगर आप दोनों में अभी डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस जो है आप दोनों की हीलिंग बहुत स्ट्रांगली करा रहा है इस कनेक्शन की, एंड इट्स एक्चुअली मेकिंग यू बोथ कम मोर क्लोजर टुगेदर। और आपको समझने में और बेहतर, आपके पर्सन को और बेहतर आपसे प्यार हो रहा है और बेहतर समझ आ रहे हो आप ये दूरियों की वजह से। सो वेल डन अगर आपने सेल्फ लव पे चूज़ किया है और अपने पार्टनर से कुछ दूरियां बनाई हैं तो वेल डन। लेट्स सी सम एडवाइस फॉर दिस कनेक्शन। और आपको पता होगा सब कुछ एसी वेसी चल रहा है, बट यू विल नॉट बिलीव कि मैं यहाँ पे पूरी लाइक आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। कमाल ही हो रहा है लाइक आई जस्ट कांट बिलीव इट। लग भी नहीं रहा है फ्रेंड्स कि कुछ चल रहा है, यू नो लाइक कुछ ठंडक भी है या नहीं। कोई नहीं, ये भी
ये भी एक दौर है। मंजिल इश्क बहुत है। लेट्स सी द एडवाइस फॉर दिस कनेक्शन। शायद जितनी हॉट आपके पर्सन आपको इंटेंसिटी से आपको महसूस कर रहे हैं और पसंद करते हैं, उतनी इंटेंसिटी मौसम में भी है। Positive energy, surround yourself with positive people and situations and avoid negativity. I feel somewhere you find this person a little negative and egoistic friends. या आप जैसे ही इनसे मिलते हो कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा, so you want to it is time कि आप कुछ पॉजिटिव सोचो अपने पर्सन को लेके भी, और ट्राई टू थिंक अबाउट देयर पॉजिटिव साइड्स। स्पेशली अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है तो पॉजिटिव पे फोकस ज़रूर करें, उनकी कमियों पे ना, उनकी खामियों पे नहीं, उनकी अच्छाइयों पे फोकस करें। एंड हैव फेथ। Yes, your prayers are manifesting. Remain positive and follow your guidance. So yes, आपकी prayers ज़रूर पूरी होंगी और आपको जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा. New dawn, the worst is now behind you. Yes, इस कनेक्शन में जो भी कुछ बुरा हो सकता था वो हो चुका है. अब इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ नहीं होने वाला है. The only thing is अब पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपके लिए आगे. मदर हीलिंग, या for some of you probably you have moved on from this connection और फ्रॉम दिस पर्सन, लेकिन यू स्टिल फील, आप उनसे बहुत कनेक्टेड फील करते हो अभी भी अपने पर्सन से. तो यू आर लाइक क्या है, तो आप शायद इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो. आई फील यू आर हीलिंग, आपकी कुछ पार्ट ऑफ हीलिंग का प्रोसेस था ये पर्सन भी. सो सम ऑफ यू मे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप और दिस पर्सन. ऑल्सो आई फील मदर इज़ एन पार्ट जो अफेक्ट कर रही है इस कनेक्शन को. The way you think about your mother और आपके पार्टनर की मदर. मेक अ डिसीजन. येस, आई डू फील हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो कि रुके ठहरें जाएं, क्योंकि मुझे दोनों ही एनर्जी लग रही है. आप रुकना भी चाहते हो, जाना भी चाहते हो. सो डिसाइड व्हाट यू रियली वांट एंड इट विल हैपन फॉर यू फ्रेंड्स. लेट्स सी ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं. कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे जो बात है. Boundaries. I claim my right to set healthy boundaries and I allow others to do the same. I think आपके पर्सन की ना बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज है जहाँ वो आपको ब्लॉक कर देते हैं. मुझे नहीं बताना तुम्हें क्या करना है. सो दिस पर्सन इज़ लाइक बहुत ही डिफेंसिव है वो अपने आप को लेकर. एंड आई फील उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो गलत है. And sometimes if you're on the subway, it's completely disregarded and shamelessly invaded. I guess it depends on the day. I think आपके पर्सन और आप दोनों को अंदर आपके पर्सन ठीक से समझा नहीं पाते हैं कि वो कब आपसे क्लोज आना चाहते हैं, कब दूर रहना चाहते हैं. I think this person is really they are trying to work on their communication skills. I think right now वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे दूर है क्योंकि वो खुद को हील कर रहे हैं. वो इस स्थिति में नहीं है अभी कि वो आपके पास आए और कुछ अच्छा आपको दे पाए. लेकिन जब वो आएंगे तो वो आपसे चाहते हैं कि आप जो वो अभी बाउंड्रीज, दूरियां बढ़ा रहे हैं आपसे, उनको इग्नोर कर दो आप उस टाइम. आई नो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड, दिस पर्सन इज़ कॉम्प्लिकेटेड फ्रेंड्स. ऑनेस्टली स्पीकिंग, हैट्स ऑफ टू यू अगर आपने उन्हें डेट कराया, उनके साथ रिलेशनशिप में रहे हो और आपने उन्हें प्यार मोहब्बत दी है. वाह, ये पर्सन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. आपको अवार्ड मिलना चाहिए फ्रेंड्स. सरेंडर, या आई डू फील आपके पर्सन ने सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए सरेंडर करा है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे ठीक करा जाए या कैसे वापस आया जाए. Hear you, you are hereby being called to unclench your grip on any old thought patterns that are getting in your way. I do feel आपके पर्सन बहुत पुराने तरीक़ों से बिहेव करते हैं, चाहे तो एडिक्शंस हो या जैसे ईगो है, ईगो की बहुत सुनना, ज़िद्दी होना. तो उनको समझ आ रहा है कि कुछ चीज़ें उनको बदलनी पड़ेंगी आपके लिए, आपके साथ होने के लिए. Surrender any ideas that make you feel like a victim of circumstances or which make your dream relationships seem like. Yeah, I think आपको देख के उनको ऐसा लगा कि ये रिलेशनशिप तो इम्पॉसिबल है, उन्हें इतना प्यार कोई कर ही नहीं सकता. एंड दे जस्ट रैन अवे, दे गॉट स्केयर्ड, कोल्ड फीट्स. लेकिन आपके पर्सन को अब समझ आ रहा है कि वो गलत थे. वो डिज़र्व दे कैन हैव सच अ ब्यूटिफुल आप उन्हें जितना प्यार करते हो वो सच है. कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन ने कहा है फ्रेंड्स कि जो आपका प्यार है वो झूठ है, सच नहीं है, सच नहीं हो सकता, इतना कोई प्यार कर ही नहीं सकता मुझे. दिस पर्सन हैज़ लो सेल्फ एस्टीम इशूज़. The mayor of reinvention has just arrived and has made the following decree. Limiting beliefs about yourself and your life are therefore worth with and
ऑफिशियली एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फॉर द बर्ड. सो आई डू फील आपके पर्सन पैटर्न्स को चेंज करने की बहुत हार्ड कोशिश कर रहे हैं. एनीथिंग एल्स योर पर्सन वांट्स टू से टू आवर व्यूअर्स? बाउंडलेस लव. उफ 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 उफ. फ्रेंड्स, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं. आप फिर कहोगे कि ये कैसी मोहब्बत है जहाँ वो कुछ नहीं कहते हैं. पर इश्क के मिजाज कई होते हैं फ्रेंड्स. दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम क्रेजी थिंग्स. इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीबडी. हर किसी के लिए मैं आपको बताऊं तो मेरे लिए भी आसान नहीं था जब मैंने चैनल स्टार्ट की थी. इतना बोलना, इतना एक्सप्रेसिव होना, लाइक इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी. नॉट एट ऑल. बिल्कुल भी नहीं. थोड़ा वक्त लगा मुझे फ्रेंड्स. स्पेशली यूट्यूब एक बहुत ही डिमांडिंग एक तरीके का मीडियम है. एंड ऑल्दो आई वॉज ऑलरेडी डूइंग लॉट्स ऑफ रीडिंग्स. पहले से ही मैं 10 साल से पहले से ही कर रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ आके इतना सारा बोलना होता है. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली. ये एक बहुत ओपन देयर इज अ सर्टेन ओपननेस टू यूट्यूब, राइट? लाइक फ्रैंकनेस होती है एक तरह की. एंड it was not easy. It took me some time, friends, to get comfortable यहाँ पे. And yes, and I think आपके पर्सन, आप कहोगे कि क्यों नहीं बोल पाते, बोलने में क्या है? बट समटाइम्स होता है फ्रेंड्स, कई बार लोग सिंपल चीज़ें भी नहीं बोल पाते हैं किसी वजह से. And they love you endlessly. Yes, today I'll open my eyes a little wider and walk a little taller. Nothing in this world around me is filled with time. Noticing the world is filled around me with miracles. आई थिंक वो कहना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक मिरेकल की तरह हो. विद दिस इन माइंड, इट इज़ ईजी टू फॉल इन लव विद यू ओवर एंड ओवर अगेन एंड विद एवरीथिंग फ्रॉम हनी बीज टू नियॉन साइंस. आई थिंक वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपसे बार बार प्यार में पड़ जाते हैं. जितना आपसे दूर जाने की सोचते हैं, बार बार प्यार में पड़ जाते हैं. और जितने भी साइंस हैं ना आसपास, वो उनको आप ही के बारे में बताते रहते हैं. ओनरशिप, येस, वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो उनकी गलतियों की जिम्मेदारी, जो कुछ हुआ उनकी है. आपने कुछ नहीं किया था, वो खुद ही एक ट्रिप पे थे किसी गलत फहमी के. सो जो गलत फहमियाँ हुई वो उनको मेंट करना चाहते हैं. ब्रिज को वापस आप दोनों के बीच के कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं. आप से चाहते हैं आपको सुनना फ्रेंड्स. दिस पर्सन रियली लाइक्स टू लिसन टू यू. ऑल्सो they want to share. I activate my receptive side, divine feminine energy. ये definitely friends बहुत ही male dominating, चाहे लड़के हो या लड़की. I don't know how to make you understand this. ऐसा नहीं है कि फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ जो हैं लड़के लड़की के उस पे होती हैं, जेंडर पे नहीं. लड़कियां भी काफ़ी मैस्कुलिन हो सकती हैं, किसी वक्त पे हो सकती हैं, या दे आर गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ बहुत एम्बिशियस फील कर रही हैं वो करियर को लेके. बट बाय डिफ़ॉल्ट दे आर मोर, women आर मोर ओपन टू देयर फेमिनिन साइड. लड़के भी काफ़ी फेमिनिन होते हैं, बट कई बार होता है दे गेट मोर एग्रेसिव इन लाइफ, राइट? So now this person wants to activate their receptive side and become intuitive listener for you. They want to supercharge listening, gives me the ability to not only heal the words you are saying. I think वो आपको सुनना चाहते हैं. आपके काफ़ी गिले शिकवे हैं फ्रेंड्स आप दोनों के बीच में. वो आपको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि सी आई एम सॉरी, आई हर्ट यू, आई नो दैट, इट वॉज माई फॉल्ट. आई ऑल्सो फील कि वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको तसल्ली से बिना जज करे सुन लो. और आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉसिबल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी वक्त इन्होंने ज़ाया किया है. तो आप इन्हें बिना कुछ कहे कैसे सुन लोगे? विजडम, या विद एवरी रिलेशनशिप आई गेन इनवैल्यूएबल विजडम. आई कंटिन्यूसली लर्निंग विद क्वालिटीज़ दैट स्टिमुलेट, सपोर्ट एंड इंस्पायर मी. सो आई डू फील अगर ये किसी और रिलेशनशिप में है तो वहाँ से कुछ सीख रहे हैं. वो कार्मिक रिलेशनशिप है, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे किसी और पर्सन के साथ. दिस पर्सन इज़ लर्निंग विद दैट रिलेशनशिप ऑल्सो. और अगर आपने मूव ऑन कर लिया है तो दिस से कि इवन फेल्ड रिलेशनशिप्स आर एक्चुअली सक्सेस बिकॉज आई एम लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट. सो उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है फ्रेंड्स. वांट्स एंड नीड्स, या आई डू फील कि आपके पर्सन आपको बेहतर अब समझ पा रहे हैं दूरियों से कि आपकी क्या ज़रूरतें थी, आप क्या कहना चाह रहे थे, आपका कितना प्यार था और आप इतना प्यार उन्हें क्यों करते थे. दिस पर्सन, ओनली दिस डिस्टेंस हैज़ मेड दिस पॉसिबल फ्रेंड्स. सो काफ़ी इंटेंस ये कनेक्शन है और आने वाले दिनों में इंटेंसिटी आप दोनों के बीच बढ़ेगी. भले एंड आई डू फील ये नेक्स्ट 6 घंटे 6 दिन में आपसे मिलेंगे, कांटेक्ट करेंगे किसी तरीके से, या सोशल मीडिया पे आपके बारे में कुछ पोस्ट ज़रूर करेंगे, लाइक मिस यू,
क्रिप्टिकली पोस्ट करेंगे, मिस्टीरियसली, बट हाँ करेंगे ज़रूर। सो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट। एंड दिस इज़ मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय।